अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। और बड़ी मुझे खुद को रोकना पड़ रहा है ये कहते हुए PSL स्पेशल, बिकॉज यहाँ इख्तिताम हो चुका है PSL 7 का। बट क्या हुआ कल फाइनल में, कितना मज़ा आया, किस तरह का फाइनल हुआ, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। और भी बहुत डिस्कशन की चीज़ें हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, स्पोर्टिंग वर्ल्ड में। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आ गई है, उन सारी चीज़ों के हवाले से होगी हमारी डिस्कशन। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू यू ऑल। यानी दुनिया लगी हुई है कि जी तीसरी जंग अजीम शुरू होने वाली है, फलाने मुल्क में पाबंदी, ये उस पर हमला करने वाला। ये पाकिस्तानी इससे बिल्कुल बेखबर हो के हमतन गोश हो के PSL का फाइनल कल रात देख रहे थे। और उसकी फाइनल की बाज़गश जो है वो आज आप किसी ऑफिस में गए हो, स्कूल कॉलेजेस, किसी रेस्टोरेंट गए हो, जहां 2-4 यार मिल जाए वहां पे इस वक्त क्रिकेट, बल्कि 4 यार की जरूरत भी नहीं है, 2 यार भी बैठे होंगे तो सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही थी। लाहौर कलंदर्स मैसिव विन बना लीजिए इन्होंने भी तारीख। और फाइनली मैं कहता हूं कि जितने भी लाहौर कलंदर के सपोर्टर नहीं थे उनसे पिछले 6 साल का बदला इन्होंने ले लिया। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर देम, कांग्रेचुलेशंस। Congratulations, obviously, but Adil, सबसे मजे की बात ये, whether you were a supporter of Lahore Qalandars or not, everyone was happy yesterday लाहौर कलंदर्स की जीत के ऊपर, जिस तरह लाहौर कलंदर्स जीती। एंड इतना आइडियल विन मेरा नहीं ख्याल किसी को मिल सकता था, बिकॉज जैम पैक क्राउड लाहौर में 28,000 बंदा तकरीबन, लाहौरीज ऑल टुगेदर, और वो अपनी टीम को जीतते हुए देख रहे हैं। दे हैव सीन देयर टीम क्रॉसिंग द लाइन। ये वही फैंस है जो पिछले 7 साल, ये 7वां साल था, पिछले 6 साल जो है वो लगातार बातें सुनते रहे और कहते रहे भाई कितने झक्की फैंस हो तुम लोग, क्या करोगे, कितना फॉलो करोगे उस टीम को जो टीम जीत के नहीं दे रही है। आई वॉज सो हैप्पी फॉर दैट। एब्सोल्युटली। आई थिंक एक तो ये कि लाहौर कलंदर्स ज़ाहिर है ये टीम है जो कि इट्स ऑलवेज अंडर द माइक्रोस्कोप। कल हम ये बात भी कर रहे थे, जीतते हैं या हारते हैं बहुत ही एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलते हैं। आप PSL 1 से उठा लें, फ्यू ऑफ द क्लोजेस्ट मैचेस दैट यू हैव सीन, यानी उनकी जो हंगर फॉर विक्ट्री था वो कभी भी कम नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो पहले 4 सीजन्स में देयर वर मोर डिफीट्स देन विक्ट्री फॉर देम, बट नाउ फाइनली पिछले 3 सीजन से दे एक्चुअली हैव बीन, राशिद खान कल इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, दे हैव बीन अ वेरी गुड साइड। 3 साल में 2 फाइनल्स ये खेल चुके हैं और कल इतनी ज़बरदस्त क्राउड के सामने यहाँ पर मौजूद थे। कल के फाइनल के हवाले से, HPL PSL 7 के फाइनल के हवाले से हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, ये पहले वो देखते हैं और फिर उसके बाद मजीद बातें करते हैं। जी जनाब, लाहौर ने पहली बार ट्रॉफी उठाई, और क्या ट्रॉफी उठाई, 42 रन से जीत हासिल की और उस टीम के अगेंस्ट जीत हासिल की जिसने शायद ये सीखा ही नहीं था कि अगर वो मुश्किल में पड़ेंगे तो उस मुश्किल से निकलेंगे कैसे, बिकॉज वो तो रेगुलरिटी में जीतते हुए आ रहे थे। जीतने की ऐसी आदत हुई थी मुल्तान सुल्तान को कि वो कम बैक करने की एबिलिटी, जिस तरह कल मैंने अदील यही बात की थी कि जिस टीम के पास कम बैक करने की एबिलिटी होती है, नाउ लुक एट लाहौर कलंदर्स के लाहौर जो है वो 25 for 3 से यहाँ तक पहुंची। मोहम्मद हफीज पूरे PSL में नहीं चले, मगर कल व्हेन इट वाज द मोस्ट रिक्वायर्ड इनिंग, मोहम्मद हफीज ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, उस डोमिनो इफेक्ट को ब्रेक लगाया और जिस तरह उन्होंने उसको रोका और मोमेंटम का शिफ्ट अपनी तरफ लेकर आए। एंड देन फिर जो हैरी ब्रूक्स और डेविड वीजे ने किया, यानी सीधा PSL की चैंपियनशिप का वीज़ा लगवाया। एब्सोल्युटली। और हफीज़ का जो परफॉर्मेंस कल जब मैं देख रहा था तो आई वाज थिंकिंग कि आप किसी भी शो में कहीं भी कोई भी एनालिस्ट बैठा हुआ उससे ये सवाल अगर ज़रा पूछ के आप जुर्रत तो करते हैं कि क्या हफीज़ को ड्रॉप किया जा सकता है इस मैच के लिए, वो आपको ये बोलेगा कि नहीं, आप उसको सिर्फ उसके एक्सपीरियंस पे खिलाएं। और वाकई ये बात हुई है, मैन ऑफ द मैच इतने हाई प्रेशर मैच के फाइनल में। और एक चीज़ जो बड़ी मुमासलत होती जा रही है PSL के फाइनल्स में, बल्कि अक्सर ऐसा होता है सवेरा कि जो बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल होते हैं दे ऑफन टेंड टू बी वेरी वन साइडेड। यस, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज अ सीरियस एक्सेप्शन, लेकिन अगर आप उसके अलावा देखें, और उसकी सिंपल रीज़न ये होती है कि एक टीम होती है जो कि प्रेशर अपने ऊपर ले लेती है और एक टीम जो है वो प्रेशर रिलीज़ कर देती है। लाहौर वाज लाइक दैट यस्टरडे। उन्होंने जो आखिर के 3-4 ओवर्स में जिस तरह पिटाई लगाई है, धुनाई लगाई है मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स की, उसी मोमेंटम को वो अपनी बैटिंग में, अपनी बॉलिंग में भी लेकर चलें। और जिस तरह उन्होंने मुल्तान सुल्तान को काउंटर किया, एंड आई थिंक ऐसा लग रहा था कि उनके हर, जिसे कहते हैं ना कि उनके हर दाव का जवाब जो है वो लाहौर के पास था। ब्रिलियंट विक्ट्री फॉर देम। और बाद में ये सेलिब्रेशंस एंड अ वेरी इमोशनल सीन जब जाके, जिसे कहते हैं ना, शदीद अंदाज से गले लगाया
शाहीन ने रिजवान को और शदीद अंदाज से गोद में उठा लिया, गोद में उठा लिया, शदीद अंदाज था ही नहीं, वो तो गोद में और जिस तरह उठाया, सो ब्यूटीफुल। आई मीन इट टेल्स यू अबाउट कि जी अब PSL इज ओवर नाउ, अब जो है वो हमारा एक ही मकसद है और वो है ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में इस तारीखी सीरीज में शिकस्त देना। एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस टीम अदील, ये जो नई लॉट है ना पाकिस्तान टीम की, दे आर हैप्पी फॉर ईच अदर, अपनी फतूहात वो वाली ना खलिश नहीं कहते दिलों में आ जाती है, या कंपटीशन आ जाता है, हसद आ जाती है, जलन आ जाती है, वो नहीं दिखती इन लड़कों में। एंड टचवुड आई होप कि ऐसा आगे भी ना हो, ये लड़के एक दूसरे को इसी तरह सपोर्ट करते हैं। मैं भी टचवुड करना चाहता बट ये लेमिनेशन है, मगर फिर भी चलें, कोई बात नहीं, लेकिन नियत की बात है वैसे बाकी। और हम उस लाला से भी बात कर रहे थे ना कि हमने लाला वो टाइम भी देखा था कि जब पाकिस्तान में एक टीम में 6-6 कप्तान खेला करते थे और वो फील्ड में नजर आती थी वो फ्रिक्शन आपको खिलाड़ी जब खेल रहे होते थे। बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट लॉट, दिस इज अ वेरी डिफरेंट टीम। आई डोंट थिंक कि जब इंशाल्लाह ये कैंप के लिए खिलाड़ी एक जगह पर पिंडी में आप जमा होंगे, किसी के जहन में ये बात होगी कि यार फलाना वाइट बॉल कैप्टन बन सकता है और ये रेड बॉल कैप्टन बन जाएगा। नो, वी आर वेरी होपफुल दैट इंशाल्लाह ये टीम एक बार फिर से, आई थिंक वी आर ऑन फॉर सवेरा समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। और इंशाल्लाह ये साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। Everything is going in our favor. Let's see where the team takes us to. बिल्कुल, एंड आई होप सो कि हर चीज़ इसी तरह फेवर में चलती रहे, इसी तरह स्मूथली चलती रहे। ऑस्ट्रेलिया इज़ हियर, पाकिस्तान, और हम मतलब अभी ये हो रहा है ना कि जी PSL ख़त्म हो गया है, क्या करेंगे, आज का दिन कैसे गुजरेगा, बट वो एंटिसिपेशन और वो इंतज़ार है कि नहीं जी यही इट्स जस्ट एट द राइट एट द कॉर्नर के ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ शुरू होने वाली है, फ्राइडे से जो है वो टेस्ट मैच की शुरुआत होने वाली है, तो वो इतनी ज़्यादा सेपरेशन एंग्जाइटी हमें फील नहीं हो रही है कि हाँ जी ये ख़त्म हो जाएगा और नहीं होगा। बट जहाँ हम हफीज़ की बात कर रहे थे अदील, मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो एक ट्वीट की एंड ही सेड टाइगर जिंदा है। देखिए हफीज़ का जो अब ज़ाहिर प्लान है वो यही है कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से तो अब वो आपको पता है रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, बट ही स्टिल एन इंटरनेशनल कमोडिटी फॉर ऑल द फ्रेंचाइज लीग्स एंड ऑल। नेचुरली IPL तो हम नहीं खेलते, लेकिन उसके अलावा जितनी भी लीग्स हैं हफीज़ को फैंसी किया जा सकता है। अभी भी हफीज़ के जो शुरू के ओवर्स हैं वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए जहर कत्ल का दर्जा रखते हैं, और उन्होंने कल भी अपनी बॉलिंग के थ्रू ये बात बताई, बड़े मैच का प्लेयर है एंड वाकई टाइगर अभी जिंदा है। और हफीज़ के इस तरह की परफॉर्मेंसेस हम आने वाले कई सालों में देख सकते रहेंगे, बिकॉज माशाल्लाह ही इज सो फिट। उनकी फिटनेस का जो है वो हाल है वो बहुत ज़बरदस्त है। क्या आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ज़हर कत्ल का, वो मतलब ये तो ये हम मैं तारिक सईद साहब से बहुत मुतासिर हूं। हाँ जी, हम ये तो हम मोहम्मद हफीज़ को खास तौर पे बताएंगे कि आप अपने नाम के साथ लिख लें ज़हर कत्ल। बट हमारे साथ जो है हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं और हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जितना PSL का फाइनल हमने इंजॉय किया उतना उन्होंने भी इंजॉय किया, और फिर ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी उनसे डिस्कशन होगी। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको वहीद हम खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सवेरा। वालेकुम सलाम। सो वही मैं और अदील यहाँ पे मौजूद हैं और हम जो है अभी बात कर रहे थे PSL फाइनल की। मुझे ये लगता है कि कोई लाहौर कलंदर्स का फ़ैन है या नहीं है, मगर कल सबको बड़ी खुशी हुई लाहौर कलंदर्स की जीत पे। आपको हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैं मुल्तान सुल्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और मुझे तो मेरा कल दिन बहुत मतलब मैच के बाद टाइम बड़ा बुरा गुजरा। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड जिस तरह मुल्तान ने परफॉर्म किया, जिस तरह से वन साइडेड मैच हुआ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये सवेरा ये क्रिकेट है, ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, और बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई कि दूसरी टीम जीती है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को मैं डे 1 से कह रहा था कि ये टीम जीत सकती है, क्योंकि इट वाज अ वेरी गुड टीम। बट लाइक दे से लॉ ऑफ एवरेजेस का बहुत बड़ा हाथ होता है जी क्रिकेट में, और जब आप इतना अच्छा करते हुए आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपकी एक बुराई तो आनी है, तो वो बुरा दिन आ गया। और फिर उस पर से टॉस हारना जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर था। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो लाहौर कलंदर्स की विन थी उसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एक बड़ा नोटेबल पर्सनैलिटी लाहौर कलंदर्स की कल नहीं थी बेंच पे, और उससे पहले एलिमिनेटर में भी नहीं थी। लेकिन जोक्स अपार्ट, आई थिंक कि जो सबसे बड़ी चीज़ रही है वो रही है शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी। Very impressed with his captaincy, very impressed with the way he handled the pressures, very impressed with the way he changed his personality as soon as he became captain। जिस तरह से वो ज़मान खान को लेके चल रहा था, हारिस को लेके चल रहा था, प्लेयर्स को लेके चल रहा था, very impressive। और I mean at the end of the day in a sporting spirit definitely Lahore Qalandars deserve all congratulations for winning the title for the first time
इसलिए क्योंकि बेचारे पिछले 6 साल से दे हैव बीन रिडिकल्ड, दे हैव बीन द बट ऑफ जोक्स, और बहुत कुछ कहा गया लाहौर कलंदर के बारे में। लेकिन फाइनली आप देखें ब्रेंडन मैकलम जैसा कप्तान रहा है लेकिन नहीं जीत पाई है, लेकिन फाइनली अब जाके वो जीते हैं, दैट आल्सो अंडर अ यंग कैप्टन लाइक शाहीन शाह अफरीदी। तो डेफिनेटली अ लॉट टू सेलिब्रेट फॉर लाहौर फैंस, नो डाउट अबाउट इट। और ऐसा हमने देखा है वहीद साहब के यूएई और पाकिस्तान में जो पीएसएल खेले गए हैं उसमें टीमों की परफॉर्मेंसेस थोड़ी हिली ज़रूर है। मसलन ये कि अगर हम बात कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से, जब तक यूएई में टूर्नामेंट हुआ करता था दे वर प्रीटी एक्स्ट्रॉर्डनरी, और उन कंडीशंस में वो अच्छा सेट होके परफॉर्म किया करते थे। आपने मैकलम की बात की, वो लाहौर कलंदर के कप्तान थे। इसके अलावा और भी बड़े ही मार्की प्लेयर इन्होंने साइन किए हैं, लेकिन यूएई लेग में दे कुड नॉट डू एनीथिंग। पिछले 3 साल से इनके तेवर ये बता रहे थे कि इनका अब सेट होता हुआ नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर इनका, और सिर्फ इन्होंने क्या किया है कि जी कप्तान को अपने चेंज करके इस साल में लेकर आए, एंड फाइनली द एंटायर सेटअप क्लिक फॉर देम, और दे हैव फाइनली वन दैट। तो ये लाहौर और पाकिस्तान और यूएई की कंडीशंस का फ़र्क, क्या ये भी कोई एक फैक्टर हो सकता है? आई डोंट थिंक सो अदील। देखिए क्वेटा का तो जो इशू रहा है ना वो बड़ा सिंपल है। क्वेटा हैव लॉस्ट 2 वेरी क्वेटा की जो इनिशियल सक्सेस थी वाज ऑल बेस्ड अराउंड केविन पीटरसन एंड शेन वॉटसन। 2 बहुत मायनास प्लेयर्स थे वो, और उन्होंने ही सारे मैचेस तकरीबन जिताए क्वेटा को। तो उनके वो 2 के जाने के बाद से आप देखें क्वेटा की परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई है, बहुत बुरी तरह हुई है। प्लस फिर क्वेटा इनिशियल ईयर्स में सरफराज वाज अ डिफरेंट सरफराज, वो एक डिफरेंट हम सरफराज देखते थे। पाशा ने कप्तान भी था, एक अलग चीज़ थी बिल्कुल। तो आई थिंक क्वेटा को तो उससे हिट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जो मुझे चीज़ इंप्रेसिव लगी है ना वो ये लगी है कि the teams which have stuck to their players, the local players and the foreign signings, जिन्होंने ज़्यादा रद्दोबदल नहीं किए टीम्स में, they have been very successful. They have like consistently हम देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छा करता है, मुल्तान सुल्तान पिछले 2-3 साल से अच्छा कर रही है। लाहौर का जैसे आपने कहा कि हाँ लाहौर फाउंड द फुटिंग आल्सो बिकॉज दे हैव लाइड अ लॉट ऑन द सेम सेट ऑफ प्लेयर्स। यही शाहीन, यही हारिस रऊफ, यही फ़खर जमा, यही तकरीबन उनका जो है कोर है इनके प्लेयर्स का। दैट इज़ द आई थिंक जिन टीमों ने अपने कोर ऑफ प्लेयर्स पे ही कॉन्फिडेंस रखा है उन्होंने अच्छा किया है। जिन्होंने ज़्यादा चेंजेस किए जैसे कराची किंग्स ने, तो दे हैव सफर्ड। बट कल ठीक है लॉ ऑफ एवरेजेस की हम बात कर रहे हैं, हम टॉस की बात कर रहे हैं कि ठीक है टॉस का एडवांटेज भी लाहौर को हुआ, बट ऐसा क्या मुल्तान सुल्तान ने गलत किया? क्या वन ऑफ द रीज़न ये थी कि मुल्तान सुल्तान को रिकवर नहीं करना आता अपनी जब वो डिप करती है टीम? बिकॉज वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैचेस भी जीते हैं, वो लगातार जीतते हुए आ रहे थे। वाज दैट वन ऑफ द रीज़न, या फिर आपको क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान ने क्या गलत किया कल के मैच? सवेरा बड़ा सिंपल है। देखें फाइनल का प्रेशर T20 में खास करके फाइनल का प्रेशर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है फ्रॉम द लीग मैचेस। नो मैटर आपने लीग मैचेस में क्या किया हो, कैसे किया हो, लेकिन जब फाइनल में आप आते हैं तो फाइनल का दिन अलग, एनवायरनमेंट अलग, हर चीज़ डिफरेंट। एंड देन फिर देखें ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि पूरा लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में देयर वाज सो मच सपोर्ट फॉर लाहौर कलंदर्स अंडरस्टैंडेबली। और दूसरा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था कि मुल्तान ने मतलब कोई सारे मैचेस बड़े आराम से जीते, दे वन सम वेरी टफ मैचेस आल्सो इन द लीग राउंड्स। लेकिन बस आई फील इट वाज द प्रेशर ऑफ द फाइनल। आई जेन्युइनली बिलीव कि अगर यही मुल्तान पहले बैटिंग कर रही होती तो इस मैच का नतीजा डिफरेंट होता, बिल्कुल डिफरेंट होता। इसलिए क्योंकि अगर आप देखें लाहौर कलंदर्स ने आप जो प्लेऑफ्स था और उससे पहले जो जहां लाहौर कलंदर ने चेस करने की कोशिश की, दे लॉस्ट। दे कुडंट इवन चेस लो टोटल्स लाइक 140 150 अगेंस्ट कराची। 3 मैच तकरीबन वो हारे, मतलब लो टोटल्स चेस करते हुए। तो आई थिंक इट वाज द टॉस वाज वेरी वाइटल, और टॉस जीत के बिल्कुल सही फैसला किया शाहीन ने। 11 मिनट में भी उसने सही फैसला किया था टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का, और दैट प्लेड अ बिग रोल। और मुल्तान का सबसे बड़ा एक इशू ये है सवेरा, था हमेशा रहा, वो ये था कि उनको नीचे जो है ना, जैसे आप रायली रूजो से स्टार्ट करें तो रायली रूजो, टिम डेविड, खुशदिल शाह, डेविड विली, ये सारे हार्ड हिटर्स हैं। ये बेसिकली दीज आर नॉट प्लेयर्स हु एक्सपेक्ट टू बैट अराउंड फॉर 10 ओवर्स 12 ओवर्स। और फिर एक और उनका बड़ा क्रूशियल जो इशू था वो था नंबर 3 पे वो एक इमर्जिंग प्लेयर खिला रहे थे अजमत को। उसने एक इनिंग्स में तो बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन अदरवाइज मतलब नंबर 3 बड़ी एक की पोजीशन होती है यू नो, तो उससे भी फर्क पड़ा। लेकिन आई थिंक लाहौर कलंदर्स वर जस्ट द बेटर टीम यस्टरडे, दे बोल्ड बेटर। और फिर सबसे बड़ी चीज़ हफीज जिस तरह खेल गया ना,
क्योंकि जब तक कि हफीज नहीं आया था बैटिंग करने सवेरा नदील, लाहौर वाज स्ट्रगलिंग वेरी बैडली। उसने आके मोमेंटम चेंज किया। फिर आप ये देखें यार कि मतलब बुराई जब आती है तो कैसे आती है। डेविड विली पूरे टूर्नामेंट में इतना कंसिस्टेंट उसने बॉलिंग की है और कल 22 रन उसने एक ओवर में दे दिए। गुमान रईस हैज बोल्ड वेल इन द टूर्नामेंट फॉर मुल्तान सुल्तान, उसने कल 2 ओवर में 35 रन खा गया। शाहनवाज धानी तो बहरहाल मैं क्या कहूँ, लेकिन मतलब वो 18 रन खा गया आखिरी ओवर में। तो आपका तकरीबन 3 ओवर में 60 रन खा गया मुल्तान सुल्तान इन द लास्ट 4 ओवर्स। तो दैट वाज इट, यू नो। अगर आप 4 ओवर में 60 रन कंसीड करेंगे तो फिर आप भूलने का फाइनल जीतेंगे, सवाल ही पैदा होता फिर आप फाइनल नहीं। और वहीद साहब, वो जो आपने बात की ना, जब बुरा वक्त आता है तो समित पटेल भी अनप्लेएबल हो जाता है। आप देख रहे थे वो खेल ही नहीं पा रहे थे उसको, वो 2 ओवर में शायद 7 रन दे के वो 8-9 डॉट बॉल। मुझे लगता है जो हुई है रिजवान से, वो कल ये हुई कि कल आसिफ आफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था और जब हफीज आया बैटिंग करने, आई थॉट के रिजवान शुड हैव गिवन हिम हिज 4th ओवर आल्सो। और हफीज को नहीं टिकने देना चाहिए था। दे शुड हैव टेकन अ चांस टू गेट हफीज आउट अर्ली, क्योंकि हफीज इतना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, इतना सीजन प्लेयर है कि अगर वो टिक गया तो आपको पता है फिर ये मुसीबत करेगा। बाद में रिजवान लेके आया उसको आखिरी ओवर के लिए आसिफ आफरीदी को, तो उसने आके फिर विकेट ले ली। तो आई थिंक वहाँ भी थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही वाली बात के लाहौर हैंडल्ड द प्रेशर ऑफ द फाइनल मच बेटर देन मुल्तान सुल्तान। बिल्कुल। और जिस तरह हम जो जीत के बाद के जो सारा हमने समा देखा और जीत के बाद जो सब कुछ देखा, रिजवान ने जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को हक किया। वहीद, आप बहुत अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, बहुत हमने माहौल पाकिस्तान टीम का ऐसा देखा है कि 6-6 कैप्टन्स खेल रहे हैं और हर कैप्टन की एक अपनी वो बनी हुई है, एक लीग बनी हुई है, एक लॉबी बनी हुई है, आपस में फ्रिक्शन दिखी है प्लेयर्स के दरमियान। बट ये जो यंगर लॉट है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त ये विजिबल है इस यंगर लॉट में कि ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे में वो जेलसी फैक्टर नहीं दिखता इस टीम में? डू यू थिंक कि ये हमें एज आउटसाइडर बैठ के ये सही दिख रहा है? अब देखिए सवेरा, होता ही है कि मतलब जो हम जब बात करते हैं पाकिस्तान टीम के पास्ट की, तो कीप वन थिंग इन माइंड कि वो जो प्लेयर्स जब वो फ्रिक्शन होते थे प्लेयर्स के दरमियान, कप्तानी के ऊपर लड़ाई झगड़े होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, इंट्रिग्स होती थी, ड्रेसिंग रूम इंट्रिग्स होती थी, तो यू नो दोस प्लेयर्स वर ऑफ अ डिफरेंट क्लास टोटली। मतलब अब जावेद मियां या वसीम अकरम या वकार यूनुस, इमरान खान, ये मतलब ये बहुत बड़े प्लेयर्स थे यार, ये बिल्कुल सलीम मलिक वगैरह, दे वर टोटली ऑफ अ डिफरेंट क्लास। तो वो जाहिर सी बात है वो चीज़ अभी नहीं है। जाहिर सी बात है कि अभी जो प्लेयर्स हैं अभी वो उस लेवल पे नहीं आए। वी डोंट हैव अ जावेद मियां, वी डोंट हैव अ वसीम अकरम, उस लेवल पे नहीं आए। तो ये प्लेयर दूसरा यंग है, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं पिछले 2-3 साल से, रेगुलरली एक ग्रुप बना हुआ है पूरा, तो इसलिए हमें ज़्यादा इनके अंदर यूनिटी नज़र आती है और ज़्यादा हमें इनके अंदर वो मतलब प्यार मोहब्बत हमें नज़र आती है। लेकिन आई फील के ह्यूमन नेचर है। अब जबकि रिजवान ने बहुत अच्छा किया है वाइट बॉल में, शाहीन हैज ऑल ऑफ अ सडन इमर्ज्ड एज अ वेरी सरप्राइज कैंडिडेट, तो आई होप ऐसा ना हो, लेकिन पीसीबी शुड हैंडल दिस मच बेटर नाउ। और वही वाली बात है कि पीसीबी के हाथ में है सारा। रमीज जितना अच्छा हैंडल करेगा चीज़ों को, कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रखेगा, उतना अच्छा होगा। लेकिन यस, इट वाज डेफिनेटली मतलब जिस तरह कल रिजवान और शाहीन ने एक दूसरे को गले लगाया, बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम यू नो यू कैन नेवर फाइट विद ह्यूमन नेचर, तो द पीसीबी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, कि कोई ऐसी चीज़ कभी होने ना दे कि जिससे कि ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट खराब हो। अदरवाइज दिस ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स आर डूइंग वेरी वेल, दे हैव रियली मतलब दे आर इंप्रूविंग डे बाय डे, और मज़ा आ रहा है इनको देख के खेल के, क्योंकि अब बड़ा कॉन्फिडेंस है यार इन प्लेयर्स में, चाहे रिजवान हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो बाबर हो। मतलब और फिर दूसरा पीएसएल इतना कामयाब किया सवेरा कि आज जैसे रमीज ने बताया कि तकरीबन 900 मिलियन यानी कि 9 करोड़ रुपए पर फ्रेंचाइज, each franchise will get 9 crores from the Pakistan Cricket Board as the share from the PSL 7। तो यानी ये बहुत बड़ी बात है यार, इतना बड़ा क्राउड आना, इतना सक्सेसफुल स्मूथली होस्ट हो जाना PSL, और फिर इतना पैसा मिलना फ्रेंचाइजेस को। आई थिंक दे डिजर्व मोर, बट ठीक है यार, 9 करोड़ भी कम नहीं है। अगर 900 मिलियन है वहीद साहब, तो वो 90 करोड़ हो गया है। वो तो 90 करोड़ इज अ डिसेंट अमाउंट। तो नहीं होगा सवेरा, नहीं, पर 900 मिलियन है। अगर 90 मिलियन है, अगर 90 मिलियन है तो फिर 9 करोड़ हो गया, 900 मिलियन 90 करोड़। तो मेरा ये ख्याल है कि इस एम्बिग्यूटी को हम यहाँ पे रोकते हैं। हाँ, इस एम्बिग्यूटी को हम यहाँ पे हम जाते हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा ये भी कंफर्म करते हैं 90 है या 9 है या करोड़ों में बात हो रही है। ऐसे जैसे मुझे लग रहा है मैं मिस्टर बजाज बन गई हूँ और करोड़ों में ही बातें कर रहे हैं। बट यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया 2-2 पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कस करें।
एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद वहीद खान। और डिस्कशन हमारी हो रही थी, इतने सारे पैसे कमाए हैं फ्रेंचाइज ने, और उस पर बात हो रही थी कि जी 9 करोड़ या 90 करोड़, बट 90 करोड़ इज दी फाइनल डिसीजन दैट वी हैव कम अप टू, क्योंकि पीसीबी की जो प्रेस रिलीज है दैट स्टेट्स 900 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज, विच मीन्स 90 करोड़ अदील। या देखिए, हमें पीएसएल का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो भी समझना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, अक्सर लोग गलतफहमी होती है कि जी मैच की टिकट बिकने से जो है वो काफ़ी पैसे जनरेट होते हैं। नहीं, दैट्स नॉट द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो दो मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं। वन इज़ योर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, सबसे महंगे वो जाते हैं। अगर मैं गलती पर ना हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहीद साहब ज़ाहिर है उनकी ज़्यादा नॉलेज इन चीज़ों के बारे में। आई थिंक वो तकरीबन 4.25-4.5 अरब रुपए के जो हैं ये गए थे फॉर 2 years इस साइकिल के, जो एटीवी और पीटीवी के कंसोर्शियम ने बिड किया था। दैट इवेंचुअली बिकेम प्रीटी कंट्रोवर्शियल एज वेल। इसके अलावा जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एचपीएल वी नो उन्होंने अगले 4 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। एंड आई थिंक ये उन्होंने अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया, बट दे सेड इट्स अप बाय 55% कंपेयर टू द प्रीवियस साइकिल। इसके अलावा और भी जो दीगर स्पॉन्सर्स होते हैं, ग्राउंड एडवर्टीजमेंट होती है एंड ऑल। सो ये सारा का सारा पैसा एक किटी में जाता है, जिसके बाद देयर इज अ ब्रेकअप बिटवीन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द फ्रेंचाइजीज। सो 90 करोड़ ऑनेस्टली, मैं जरा अभी यहाँ लैपटॉप पे बैठा अपनी कैलकुलेशन कर रहा था, मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा ये नंबर, बट सिंस वी डू नॉट हैव द विजिबिलिटी टू द एंटायर थिंग, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा। बट वहीद साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये 9 करोड़ भी नहीं होगा, ये इसके दरमियान में कहीं पे लाई करेगा। मैंने भी चेक किया 900 मिलियन है, बट आई थिंक क्या है अदील, यू आर वेरी राइट कि ब्रॉडकास्टिंग और टाइटल स्पॉन्सरशिप ही मेन होते हैं। बट आई थिंक ये जो 90 करोड़ है ना, दिस इज स्प्रेड आउट ओवर आइदर 2 years और 3 years, जो भी ब्रॉडकास्टिंग डील जितनी लंबी है ना पीसीबी की, और टाइटल स्पॉन्सरशिप डील जितनी लंबी है पीसीबी की, ये वो पीरियड है कि दैट्स माय गेस के फ्रेंचाइजेस को ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन 90 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो इवन दैट इज नॉट बैड एट ऑल, इसलिए क्योंकि अगर आप 3 साल में भी स्प्लिट करेंगे तो फिर भी मतलब ठीक ठाक 30-30 करोड़ बन जाएगा पर पीएसएल का, विच इज अ लॉट ऑफ मनी। तो नॉट अ बैड फिगर एट ऑल। एंड दैट्स मतलब जिस तरह रमीज ने कहा है कि दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीएसएल एवर हेल्ड, तो मतलब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि इतना स्मूथली हमने कभी देखा नहीं होते हुए। एंड थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूँगा अदील कि जो क्राउड भी आया है लाहौर में खास करके, आफ्टर दे अलाउड 100% कैपेसिटी, तो आई थिंक कि वहाँ से भी इनको ठीक ठाक कमाई होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ से कोई कम होगी, वहाँ भी करोड़ों में इनकी कमाई होगी। सो दिस हैज़ बीन अ ग्रेट पीएसएल फॉर द पीसीबी एंड द पाकिस्तानी पीपल, नो टू वेज अबाउट इट। अच्छा सवेरा, मैं सॉरी यहाँ पे, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त पॉइंट पे ले आए ना, ये आपको पता है टिकटिंग के बारे में थोड़ी सी इस नाचीज़ की मालूमात है। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, ये पीसीबी जो है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है। मसला क्या होता है, कल भी ये फुटेज आनी शुरू हुई है, वहीद भाई आपने भी शायद देखी हो, 2 जो वीआईपी इनक्लोजर हैं लाहौर के, फजल महमूद और इमरान खान इनक्लोजर, जितनी शायद क्राउड अंदर बैठी हुई थी उतनी ही क्राउड बाहर मौजूद थी, टिकट लेकर मौजूद थी। पीपल हु हैव पेड द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइस फॉर द टिकट, उनको जगह नहीं मिल पाई। यही चीज़ रिपीट होती है कराची नेशनल स्टेडियम में, जब फुल क्राउड जिस ज़माने में हुआ करता था, यही लाहौर में होती है। अब आप मुल्तान और पेशावर खोलने की बात कर रहे हैं। मुल्तान में आप जब लास्ट टाइम आपने मैचेस होस्ट किए थे, आपने देख लिया था कि वो तो जब मुल्तान सुल्तान ना भी खेल रहा हो तो वहाँ पे 100% टिकट सेल, बिकॉज़ पीपल आर सो हंग्री फॉर एंटरटेनमेंट देयर एंड लाइव क्रिकेट पेशावर में। तो प्लीज़ पीसीबी को चाहिए कि वो बेचारे इज्जत दें उन लोगों को कि जो पैसे देकर जो है वो टिकट खरीद कर आते हैं। ये जो फ्री राइडर्स हैं, ये फ्री लोडर्स हैं, हम सबको पता है इनको अंदर घुसाने वाला कौन है। ये पीसीबी वाले नहीं घुसाते हैं। ये कौन घुसाता है, वी ऑल नो अबाउट इट। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। इतनी बड़ी सिक्योरिटी टीम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, इतने सारे लोगों की सपोर्ट इनको होती है। इज्जत दें, बिकॉज देखिए, आपको इस शख्स को एक टिकट ही नहीं बेचना, आपके फाइनेंशियल मॉडल की कामयाबी ये होती है दैट ही बिकम्स योर रिपीट कस्टमर। सो दीज आर योर कस्टमर्स। हमारा वैसे ही मैच वॉचिंग एक्सपीरियंस पाकिस्तान में इतना अच्छा नहीं है। अल्लाह करे पिंडी स्टेडियम में वॉशरूम बन गए हों, नहीं हुआ करते थे वहाँ पे अंटिल वेरी रिसेंटली। तो ये प्लीज़ पीसीबी को इस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और भाई साहब, आप अग्री करेंगे मेरी इस बात से, टिकट खरीदने वालों के साथ ज़्यादती होती है बहुत। बिल्कुल ज्यादती होती है, लेकिन क्या करें, मतलब अदील, हम लोग इतने हॉस्पिटेबल लोग हैं ना कि हमारे जो लोग मतलब जो अंदर करते हैं, जैसे आपने कहा नाम क्या लेना, वो बेचारे इतने प्यार करने वाले कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता ना कि लोग जब आते हैं कि यार हमें अंदर कर दो, हमें मैच देखना है, वो कहते हैं हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ। वो सारे सिक्योरिटी हिसार को तोड़ते हुए आ रहे होते हैं। आप ये देखिए, वो पहला भी बंदा यानी हमदर्दी, ये देख लें वीडियो, बड़े सही टाइम पे हमारी टीम ने लगा दी है। एंड
ये फुटेज इस वक्त स्क्रीन पे, ये फजल महमूद इंक्लोजर है, सबसे महंगा टिकट कदाफी स्टेडियम में जहाँ का होता है। और ये लोग टिकट खरीद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं पे लाठी चार्ज हुआ है फिर ऑब्वियसली बिकॉज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब वो दोबारा टिकट लेगा क्या? और इसमें खवातीन भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, तो पीसीबी अगर कोई अरबाब, खैर काफी दफा उनको बोला है, बड़े बड़े इनको नोट्स बना के भेजें खुदा के लिए, इसके लिए कुछ करें। देखिए मसला ये है दिल सवेरा के पीसीबी इज सो डिपेंडेंट ऑन सो मेनी अदर मतलब इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल टू होल्ड अ मैच स्मूथली कि पीसीबी को क्या ब्लेम करें यार। हम सालों से ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि पीसीबी खुद भी बेचारा हेल्पलेस हो जाता है, इसलिए क्योंकि मैं मतलब एक छोटा सा किस्सा बता दूं कि इन द 90s या कराची में एक मैच हो रहा था तो आरिफ अब्बासी होते थे, तो एक एसडीएम थे, उन्होंने एक बंदे को अपने भिजवाया ना, आई वाज सिटिंग देयर एंड ही सेड कि जी वो एसडीएम साहब ने जो है उस ज़माने में एसडीएम होते थे, तो उसने कहा कि जी वो एसडीएम साहब ने 200 टिकट्स मंगवाई हैं। तो आरिफ अब्बासी ने मना कर दिया कि नहीं ये अब सीन नहीं होगा, आप जाएं, कोई टिकट फ्री नहीं मिलेगी। शाम को जब हम उतरे नीचे स्टेडियम में, आई वाज विद आरिफ अब्बासी, तो बंदा एक बाहर जो है गेट पे नोटिस लगा रहा था। हमने देखा तो एसडीएम के ऑर्डर से नोटिस लग रहा था कि ये बिल्डिंग में फला फला इंक्लोजर डेंजरस है और अगर ये गिरा तो टोटली पीसीबी जो है रिस्पॉन्सिबल होगी और क्रिमिनल जो है उसके खिलाफ केसेस किए जाएंगे। तो शाम को ही जो है 200 टिकट भिजवा दिए गए थे, पासेस भिजवा दिए गए थे उस एसडीएम को। तो हमारा तो कल्चर ही ऐसा है ना, दिल कुछ नहीं कर सकते आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिस इज समथिंग के पीसीबी भी डिपेंडेंट इन लोगों के ऊपर, एंड स्पेशली द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स दोस आर इन्वॉल्वड। आप कुछ कर ही नहीं सकते, जाहिर बात है अकेले पीसीबी तो ये कर नहीं सकती। एंड वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस वीआईपी कल्चर दैट वी टॉक अबाउट कि वीआईपी कल्चर से हमें आजादी मिले। हाँ बिल्कुल, आप मैच ही नहीं करा सकते इन लोगों की मदद के बगैर, साफ सीधी बात है, तो क्या करें। बिल्कुल, सो वो हैंड इन हैंड चलना, वो ये मसाइल हैं, बिल्कुल इन मसाइल पे बिल्कुल काम होना चाहिए, बट वो उस कल्चर से हट के किस तरह काम होगा उस पर ज़रूर देखेंगे। बट फिर एक ब्रेक पर जा रहे हैं हम, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया इज टूरिंग टू पाकिस्तान। गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। अब डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ हियर इन पाकिस्तान और फ्राइडे से शुरू हो रहा है पहला टेस्ट मैच पिंडी स्टेडियम में। वहीद खान इज़ विद अस। और वहीद, व्हेन आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया कमिंग टू पाकिस्तान, लाइक 24 साल बाद ऐसा लगता है कि बचपन में हमने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ अपने मैदानों में खेलता हुआ देखा था, और अब 55 तो नहीं मैं कहूँगी कि अब इस टाइम फ्रेम पे आके मैं तो 4-5 साल का था, सो मैं हाँ नहीं, आप 55 कह सकते हैं कि 55 में आपने जो है अब देखेंगे खेलते। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, अदील, जिस तरह जितनी ओवरवेलमिंग सबका रिस्पांस है, जिस तरह प्लेयर्स रिस्पांस कर रहे हैं, आई वाज लिसनिंग टू उस्मान ख्वाजा कि उस्मान ख्वाजा ने जिस तरीके से जो है वो कन्विंस किया बहुत सारे प्लेयर्स को कि नॉट जस्ट एज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, एज अ क्रिकेटिंग वर्ल्ड वी नीड टू गिव बैक, एंड दिस इज द टाइम दैट वी कैन गिव बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट एंड देयर क्रिकेटिंग फैंस, कि वो फैंस जिन्होंने आज तक कभी स्टीव स्मिथ को, वार्नर को, टिम पेन को लाइव नहीं खेलते हुए देखा, उनको मौका मिलेगा और कितने सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर करेंगे। दिस वाज हिज कंप्लीट स्पीच जो उस्मान ख्वाजा ने अलग अलग प्लेयर्स को दी। तो मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ा रोल उस्मान ख्वाजा भी प्ले करते हैं। आप ये देखिए कि ये वो पाकिस्तानी हैं कि जिनको, पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं कि जिनको हमें किसी न किसी तरीके से रिकग्नाइज करना पड़ेगा। डैरन सैमी का जो रोल था ज़ाहिर है, इसके अलावा उस्मान ख्वाजा का जो रोल था। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, उनके वीडियो पैगामात, वीडियो मैसेजेस भी आ रहे हैं। स्टीव स्मिथ का भी एक छोटा सा वीडियो मैसेज आया, आइए पहले वो देखते हैं और फिर उसके बाद हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी। So we've been in Pakistan, in Islamabad for a couple of days now, settling in nicely. It's great to finally be back here in Pakistan playing some cricket as the Australian cricket team. It's the first time I've been here personally, so I'm looking forward to it. And those that have asked about my concussion, I'm progressing really nicely. I faced some spinners and some sidearm before we came away, and I'll face some fast bowlers tomorrow. So everything's going well and can't wait to get started over here in a couple of days' time. So settling in, why won't he be settling in? अपना गद्दा लेकर आए, अपना तकिया वो साथ लेकर आए हैं। कोई
तकरीबन कोई 5 से 6 3 किट बैग्स Yeah. और 3 बैग्स, मतलब स्टीव स्मिथ की जब एयरपोर्ट पे तस्वीर आई तो मैंने कहा ये तो ऐसा मुझे लग रहा है जैसे ये यहाँ घर बसाने आए हैं, गिटार भी था और फुल जो है ना वो उस इंटरटेनमेंट की तैयारी से आए थे कि हाँ जी जब ऑब्वियसली आइसोलेशन में थोड़े टाइम रहना पड़ेगा या अपने होटल में तो क्या क्या नहीं हो सकता है। माशाल्लाह इतने हमारे यहाँ सोसाइटीज़ बन गई हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आ गए, हो सकता है कि जी वो लॉन्ग ऑन पे छक्का मारने पे स्टीव स्मिथ को एक प्लॉट दे दिया जाए 400 गज का, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवेरा कल एक सवाल मैंने उस्मान से पूछा था और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मेरे अपने उस सवाल पे कन्विक्शन बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है। ये ऑस्ट्रेलियंस आर मेकिंग इट लुक समथिंग वेरी नॉर्मल। वो कुछ इस तरह का एहसास ही आपको नहीं दिला रहा है we are very impressed by the security and all। नहीं ये सवाल भी पैट कमिंस से हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, व्हाट डू यू से अबाउट द सिक्योरिटी। भाई क्यों, वो क्रिकेट खेलने आए हैं वहां पे, लेट देम फोकस ऑन क्रिकेट। और देखने से ऐसा लग रहा है कि दे एक्चुअली वांट टू फोकस ऑन क्रिकेट। एस्टन एगार की मैं सुबह इंस्टा स्टोरी देख रहा था, वो जिम में बता रहे हैं कि जी वी आर गियरिंग अप फॉर द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन एंड ऑल। स्टीव स्मिथ जो है अपने कंकशन के हवाले से बात कर रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट, ही हैड अ वेरी सीरियस कंकशन इन दैट सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश। सो ये बहुत इसको नॉर्मल तरीके से दिखा रहे हैं, बहुत डिप्लोमेटिक यानी जो सिफारतकाराना एटीट्यूड होता है वो है। अभी सवेरा आज शाम से फिर आज दोपहर से ये खबरें भी आनी शुरू हुई कि जी जाली आईडीज के थ्रू जो हैं फिर धमकियों का सिलसिला एक शुरू हुआ है। और एस्टन एगार की फैमिली को शायद किसी ने, एस्टन एगार की वाइफ को जो है ये एक ईमेल गई है। लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड के वो जो एक उन्होंने जो स्टूपिडिटी दिखाई थी उसके बाद से जो एक लर्निंग हुई है वो ये कि बोथ द बोर्ड्स एंड देयर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा क्लोजनेस के साथ, बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ और मेच्योरिटी के साथ इस तरह की जो है वो खबरों को देख रहे होंगे। बिकॉज इनको डीबंक करना बहुत आसान हो गया, इट्स नॉट अ बिग डील। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये वो ईमेल है जो कि भेजी गई है। जब आप इनको ट्रैक बैक करते हैं विद द इंस्टा आईडी एंड ऑल तो पता चलता है जी एक इंडियन शख्स की जो है ये ईमेल आईडी पे जो है ये फेक अकाउंट्स जो हैं ये बने हुए हैं और उसमें ज़ाहिर है तालिबान का नाम यूज़ किया जाता है, टीटीपी करके, वो जो टिपिकल अल्फाज से डराने की कोशिश की जाती है। सो मेरे ख्याल से आई थिंक ये हरबे जो है ना पुराने हो चुके हैं, कुछ नई लाओ चीज़ मार्केट में यार। यानी हर दफ़ा जो है ना वही रटी पिटी कोई बॉलीवुड की पिक्चर थोड़ी है यार जो हर दफ़ा चल जाएगी वही स्टोरी। बिल्कुल, और मुझे ये लगता है कि कभी कभार शायद ये लोग रियलाइज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए दोनों तरफ अच्छे बुरे लोग होते हैं और ये लोग रियलाइज़ नहीं करते। कुछ लोग शायद फ़न की बेसिस पे कर लेते होंगे, कुछ लोग अपने जिंगोइज्म की बेसिस पे कर लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस वाज वेरी वेरी स्मार्ट ऑफ पीसीबी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड द सिक्योरिटी ऑफ बोथ द कंट्रीज दैट दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग फॉर इट। और उन्होंने बहुत आराम से कहा कि हमें कोई थ्रेट नहीं है इसके हिसाब से, बिकॉज एक शख्स जिसकी सारी चीज़ें फेक हैं, we don't even know where he stands. Absolutely, and I think मैं वही कह रहा हूँ कि ये ना अब ये ख़त्म करो, ये कहानी ख़त्म करो यार। तुम भी क्रिकेट खेलो, हमें भी क्रिकेट खेलने दो। वहीद साहब हमारे पास जो है एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं और हम भी उनसे ये बात करेंगे। देखिए अब ये फेक न्यूज़ इन चीज़ों के हवाले से तो बात जो की जा सकती है वो ज़ाहिर है वो तो चलती रहेगा डिस्कशन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ गया है और हम ये बात कर रहे थे कि बड़ी ही नॉर्मल सी फीलिंग आ रही है, जस्ट लाइक अनदर। ज़ाहिर 24 साल बाद बहरहाल हो रहा है, लेकिन फीलर है ऑस्ट्रेलिया ऐसे दे रहे हैं कि यार वी आर हेयर टू प्ले क्रिकेट, हमारा फोकस किसी और चीज़ पे नहीं है। हाँ बिल्कुल, पैट कमिंस ने जो पहली मीडिया कॉन्फ्रेंस की, आई थिंक ही सेट द टोन फॉर द सीरीज। और ऑस्ट्रेलिया को पता है, देखिए अभी मसला ये कि ऑस्ट्रेलिया वांट टू विन दिस सीरीज, क्योंकि दे डिड वेरी वेल, दे वन द वर्ल्ड T20 एशेज जीते हैं, लेकिन दे नो कि जब तक ओवरसीज़ वो नहीं जीतेंगे, उनका रिकॉर्ड ओवरसीज़ स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट इतना अच्छा नहीं रहा है, तो दे नो कि जब तक कि वो ओवरसीज़ नहीं जीतेंगे वो फिर नंबर 1 कहलाने के हकदार नहीं है। तो दे आर वेरी सीरियस अबाउट द क्रिकेट। एंड मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि देखिए जी ये PSL 5-7 ख़त्म हुआ तो मैं समझता हूँ कि मौज मस्ती वगैरह अब ये सब ख़त्म, अब सीरियस क्रिकेट अब स्टार्ट है, एंड दैट इज़ द ऑस्ट्रेलियन सीरीज़। और ये सीरीज़ जो है मेरी नज़र में इट्स गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग सीरीज़ फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम इटसेल्फ, क्योंकि अगर हमारी टीम इंशाल्लाह ये सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर इस टीम की रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी क्रिकेट वर्ल्ड में और इनको भी फिर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि जी हम बड़ी टीमों को हरा सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाई आई थिंक दिस सीरीज़ इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और एक चीज़ जो मुझे खुशी हुई देखकर, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज आई PCB की, और वो यही है अदिल जो आप लोग बात कर रहे थे कि ये जो फेक न्यूज़ और ये फेक ईमेल थ्रेड्स वगैरह जो जाते हैं ना, कम से कम इस दफ़ा PCB ने और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले से ही आपस में कोऑर्डिनेशन करके रखी हुई है। ये वो न्यूजीलैंड वाला केस नहीं है
इस दफ़ा दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, तो एटलीस्ट दैट इज़ गुड कि ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करेगी इंशाल्लाह इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को इंशाल्लाह। बिल्कुल, और जिस तरह आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के आने से तो यहाँ एक रास्ता खुलेगा ही, बाकी और जो मुल्क नहीं आ रहे पाकिस्तान उनके लिए, बट साथ ही साथ अगर वो कम्पेटिटिव सीरीज़ हुई या पाकिस्तान ने टफ टाइम दिया या पाकिस्तान जीतता है ये सीरीज़ इंशाल्लाह, सो उसके बाद और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा इंग्लैंड के आने का, न्यूजीलैंड के आने का, ये वो मुल्क जो आए और आके कुछ चैलेंज कर सकें इस कंडीशंस में। वेरी गुड टीम सवेरा, और देखें काफ़ी अर्सा हो गया, लास्ट ईयर ठीक है साउथ अफ्रीका आई थी यहाँ पर एंड वी वन दैट टेस्ट सीरीज, बट आई मीन इफ यू कंपेयर साउथ अफ्रीका विद ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड है, तो एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड। आई मीन आप सोचो यार, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड, स्कॉट बॉलैंड वगैरह को बॉलिंग करते कौन नहीं देखना चाहता, या स्टीव स्मिथ, वार्नर वगैरह को बैटिंग करने कौन नहीं चाहेगा कि वो देखे। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग सीरीज एंड आई थिंक बस पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली ये जो फ़हीम और हसन की इंजरी हुई है ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है, क्योंकि दीज टू हैव बीन वेरी की फिगर्स इन द टेस्ट टीम फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, मतलब इनका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है इनका टेस्ट 11 के अंदर। तो इनके ना होने से पहले टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को अपना बैलेंस करने में मुश्किल होगी, एंड आई थिंक उसका एक तरीका यही है कि शादाब को आपको लाना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ फ़हीम, और they have to consider शादाब, but otherwise it's going to be a very tough series। और बाबर का भी टेस्ट है एज अ कैप्टन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये इतनी बड़ी सीरीज पहली दफा जो है, बट रिप्लेसमेंट जो है वो पीसीबी ने अनाउंस कर दी हैं, इफ्तिखार और वसीम जूनियर जो है वो रिप्लेसमेंट जरूर अनाउंस कर दी हैं। आई डोंट नो कहाँ क्यों पैरा शूटर्स जो हैं वो बीच में आ जाते हैं, आपके पास रिजर्व में प्लेयर्स हैं, आपके पास रिजर्व में प्लेयर्स हैं, उसके बावजूद आपने 2 ऐसे प्लेयर्स को पिक कर लिया जो कि कहीं दूर दूर बिल्कुल नहीं थे स्क्वाड में, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व। तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, मोहम्मद वसीम से पूछना, जूनियर से नहीं, द सीनियर वन चीफ सेलेक्टर जो है उनसे पूछना बहुत जरूरी है, उनसे जानना बहुत जरूरी है। तो उनसे हम गेम सेट मैच की जो टीम है वो कलेक्ट करेगी इन्फॉर्मेशन कि उनका क्या थॉट प्रोसेस था यहाँ इफ्तिखार और वसीम जूनियर को मौका देने का, और फिर आपके सामने जरूर उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आएंगे। मगर अभी वक्त खत्म हो गया गेम सेट मैच का, आप लोगों ने रखना अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।